अपनी जबान से इमरान मसूद ये कह रहा है कि मेरा तो कुत्ता बना दिया। तो इन लोगों का कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, हिजड़ा बन रहा है, लेकिन अकल नहीं आ रही। हाँ, कुछ हमारे दलाल नेताओं ने ये ठेका जरूर ले रखा है। इसमें जैसे आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, हाँ, तो इसमें हम अपने जिले की बात करें तो जैसे इमरान मसूद हो गया, ये माविया अली हो गया। ओवैसी साहब को फॉलो कर बहुत ज्यादा है। ओवैसी मेरा भाई है, ओवैसी मेरा हमदर्द है, ओवैसी मेरी जान है, शान है। हम उसे बहुत पसंद करते हैं। आने वाला वक्त ओवैसी का ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस इससे अगर इन दो में फंस जाओ तो सिर्फ अल्लाह अकबर करके उनसे मुकाबला करो। कि इनके दिमागों में एक भूत भर दिया, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 2017 में ओवैसी साहब थे यहाँ, लेकिन बीजेपी आ गई। फिर द इंडियन खबर, सच आपके सामने। क्या लग रहा है? ओवैसी साहब कल आए हुए थे देवबंद, लगातार भाषण देके गए हैं और इस बार जो है सपा के तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है वो राणा जी है, कार्तिकेय राणा जी। तो मुसलमानों के बहुल्य क्षेत्र पर एक सपा के प्रत्याशी को, हिंदू प्रत्याशी को उतारा गया, तो इसको किस तरह से देख? सर देखिए, मैं एक छोटी सी ही बात कहूंगा सिर्फ कि सरकार चाहे MIM के आए, चाहे अखिलेश यादव साहब के आए, बस हमें यह सोचकर चलना है कि इस बार बीजेपी को हटाना है यहाँ से, क्योंकि हर एक की सोच यही है। जिसने परेशान किया है जैसे इसने अवामों को और पब्लिकों को, तो इससे लोग परेशान हैं बिल्कुल। और जैसे कि ये देख लीजिए, इन्होंने बहुत स्टूडेंट की भी जिंदगी खराब करी है। जैसे बहुत स्टूडेंट मदरसे के भी है, तालिब इल्म, कॉलेज स्टूडेंट भी है, जिन्होंने बहुत ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। बहुत कोई होटल में लग रहा है, कोई कपड़ों की दुकान में है, कोई कहीं है। वरना पहले बच्चों का मसला ये था कि मदरसे से निकला तो कहीं कहीं काम सीख रहे हैं। कंप्यूटर को किस तरह से देख रहा है उत्तर प्रदेश के पूरे चुनावी दंगल में? बस असदुद्दीन ओवैसी साहब भी अगर आ जाएं वो भी बेटर है, अच्छा है, वो भी उनका काम भी। आप तो दूल्हा के भी भाई है, दुल्हन के भी भाई है। बस देखिए, अब तो आप, मुझे लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि वो जवाब दे नहीं पा रहा है, फिर भी आप उसके अंदर दिए हुए हैं। और जो है ना, किसी तरह से कोई ना कोई उल्टी सीधी मिसाल आपको मिल जाए और आप जो है अपने टीआरपी के लिए आप उल्टे सीधे। देखिए, मुसलमान ने कोई ठेका नहीं ले रखा है बीजेपी को भगाने का। ये तो हिंदू भाई बीजेपी को लेके आए थे, मुसलमान तो बीजेपी को लेके नहीं आया था। और इसको जब भगाना होगा तो हिंदू भाई लेंगे। हाँ, कुछ हमारे दलाल नेताओं ने ये ठेका जरूर ले रखा है। इसमें जैसे आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, हाँ, तो इसमें हम अपने जिले की बात करें तो जैसे इमरान मसूद हो गया, ये माविया अली हो गया। माविया अली तो कई बार जीत के आए हैं, तो फिर ऐसा जीत क्या है? ऐसा है क्या है? कांग्रेस से जीते थे, बसपा से भी एक बार शायद जीते। नहीं, कांग्रेस से जीते थे उपचुनाव। अच्छा। तो इन जैसों ने कौम को बर्बाद कर रखा है, जबकि वो खुद अपनी जबान से इमरान मसूद ये कह रहा है कि मेरा तो कुत्ता बना दिया। अच्छा। तो इन लोगों का कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, हिजड़ा बन रहा है, लेकिन अकल नहीं आ रही। अरे तुमने देखिए, अकल है उस समय उस बच्ची के पास जिसने भेड़ियों के सामने अल्लाह अकबर कहा और हिम्मत दिखाई और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो डरने की तो जरूरत ही नहीं है। जब आप दुश्मन से, आप किसी को दुश्मन समझ रहे हैं तो आप डर क्यों रहे यार? आप बीजेपी से डर क्यों रहे, ये नहीं बता रहे। और बीजेपी का ठेका मुसलमानों के पास नहीं है, हिंदू भाई लेके आए थे। अगर बीजेपी सही काम नहीं कर रही, मेरे नजर में तो सारी हुकूमतें एक जैसी हैं। मेरी नजर में कोई बस नहीं, जनता को जागरूक होना चाहिए। यहाँ ये सब गवाह हैं इस बात के कि मैं पूरी देवबंद में अकेला एक वाहिद ऐसा आदमी हूँ जो नगर पालिका पे आवाज उठाता हूँ, प्रशासन पे आवाज उठाता हूँ। पार्टी से जुड़े हुए? मैं अब फिलहाल तो पतंग से जुड़ा हुआ हूँ, ओवैसी साहब से। ओवैसी साहब क्यों ओवैसी साहब के साथ जुड़े हुए? क्योंकि ओवैसी साहब तो जैसे मैंने देखा कि 2017 का आपका चुनाव था, जो ब्रिजेश सिंह जीते हैं, तो सपा को 55,000, सपा को 70,000, बसपा को 55,000 और जीतने वाला कैंडिडेट सिर्फ 91,000 पे जीत गया। तो जो वोट शेयर बढ़ रहा है, तो मान लीजिए अगर यहाँ सपा 40,000 वोट काट ले, MIM 40,000 वोट काट ले, तो फिर तो इस बार बीजेपी जीत रही है। तो बीजेपी जीत जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बीजेपी को हराने का ठेका हमारा तो है नहीं। ओवैसी ने तो ठेका नहीं ले रखा। 2017 में ओवैसी नहीं था, यही लोग थे, जैसे माजिद अली हो गया, माविया अली हो गया, इमरान मसूद हो गया। यही लोग इस तरह से कौम को, मुसलमानों को
असल दुश्मन यही लोग हैं। मुसलमानों का असल दुश्मन मुसलमान है, मुसलमान नेता है, लीडरशिप है। अच्छा, हाँ, बस वही। क्या लग रहा है वैसे साहब का उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या भूमिका होने जा रही है? बहुत अच्छी, इंशाल्लाह किंग मेकर बन के साबित आएंगे। सीट से किंग, देखिए किंग मेकर तो एक सीट से भी बन जाता है आदमी, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इंशाल्लाह किंग मेकर का रोल जो है आपके ओवैसी साहब करने जा रहे हैं। बस इससे ज्यादा क्या चाहिए? कितना सीट दे रहे हैं? मैं नहीं, किसी एक सीट से भी किंग मेकर हो जाता है, ये मानते हैं नहीं आप? बस आप एक भी मान लो या 100 मान लो। अब तो देखिए, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको घर का वोट नहीं मिल रहा है इस बार। गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप इसे कौन कह रहा है ये बात? कई सारे लोगों से, मैंने सपा के लोगों से बात की, दोनों कहा कि घर का वोट नहीं मिल रहा। क्या वो आलिमुल गैब है? उसे गैब की खबर है कि वो घर का वोट किसी घर वाले ने मुखालफत की उसकी? वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है, उससे सवाल आप करना ना। अब हम आपको सवाल अब ये कह रहा है कि भाई किसी ने ऑन रिकॉर्ड की। अगर उनका कोई दामाद इधर उधर मुंह मारने लगे या जाने लगे या कहने लगे या अपने आप को मदनी कहने लगे, जबकि मौलाना अरशद मदनी साहब ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये कह दिया कि कोई हमारा दामाद मदनी नहीं, मदनी वो होगा जो मदनी खानदान से है। तो एक टेलीफोन कॉल में उन्होंने बाकायदा जवाब दे दिया था कि हमारा कोई मदनी नहीं है, फलाना आदमी, जो भी उन्होंने नाम लिया। तो अगर किसी को फैमिली में कोई आदमी शादी हो जाती है और वो जाके वो किसी चीज में बैठ जाता है, तो उसमें मदनी परिवार क्या करे भाई? मदनी परिवार अपनी जगह मुस्तैद है और वो सियासत में हिस्सा नहीं लेता। उनका बच्चा लेके आ गया, अब वो उनके साथ खड़े हैं। जीत रहे हैं या सपा जीत रही है यहाँ से? आप ये बताइए कौन जीत रहा है? हमें नहीं पता, आप हाँ, बताएंगे, वोटर आप हैं सर। भाई मेरे हिसाब से तो मेरी पतंग जीत रही, मेरा ओवैसी जीत रहा, मेरा ओवैसी आ गया यहाँ। हमारी जीत तो उस दिन हो गई जिस दिन ओवैसी ने सरजमीन देवबंद पे कदम रखा, हमारी जीत हो गई। अच्छा, तो वैसी साहब का रखना बहुत पाक हो गया यहाँ। पाक हो गया हमारे लिए। आप ये तस्वुर नहीं कर सकते, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, जो बाल खड़े होते हैं ना, जब वो हेलीकॉप्टर से लोगों ने देखा। हाँ। मैं भी उसमें शामिल हूँ कि रोंगटे खड़े हो गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए वो तो ठीक है, 2 सवाल और पूछेंगे आपसे। पहला ये है कि एक लड़की थी मुस्कान खान बेंगलोर में, उडुपी कॉलेज में, उसने कहा अल्लाह अकबर, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हो गया, 4 गोलियां चल गई, तो ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे Z+ कैटेगरी की जो है सुरक्षा नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि इन दोनों बहादुरी के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बस इससे ज्यादा क्या है? हिम्मत से काम लो, किसी से, बीजेपी से, किसी फलाने से, किसी से डर के ना काम लो। आप अपना काम करो ईमानदारी के साथ, हिंदू मुसलमान में भाईचारा रखो। ये नहीं कि इसे बुरा कह रहे उसे बुरा कह रहे, ऐसा कुछ ना करो। और अगर कहीं दरिंदों में फंस जाओ तो सिर्फ अल्लाह अकबर करके उनसे मुकाबला करो। चलिए ठीक है, एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो क्या इस बार मजबूत आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये सोच रहे हैं कि चलो इस बार सपा को साथ हो जाते हैं 2027 में, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बेचारे भटके हुए हैं। कौन? जो मुसलमान है, जो मुसलमान के नेताओं ने इन्हें भटका रखा है। लेकिन अगर आप कहीं भी इंटरव्यू कर लीजिए और पूछना कि कोई ओवैसी से खिलाफ है क्या, कोई ओवैसी को पसंद नहीं करता, सब कहेंगे हाँ। लेकिन क्या है कि इनके दिमागों में एक भूत भर दिया, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 2017 में ओवैसी साहब थे यहाँ, लेकिन बीजेपी आ गई फिर। तो ये एक डर का माहौल जो है इनके है यहाँ पे, ऐसा कैसे? किसी कोई टक्कर नहीं। इंशाल्लाह आखिरी टाइम में जब वो अल्लाह अकबर पढ़ के जाएंगे तो उनके समझ में आ जाएगा कि नहीं, हमें वोट पतंग को ही देना है। तो इंशाल्लाह सब जीत पतंग की ही है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है। क्या लग रहा है कुरैशी साहब, किसको वोट कर रहे हैं और क्यों वोट कर रहे हैं? जी देखो, वोट तो मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा। अच्छा, आप MIM को नहीं देंगे? जी नहीं, मगर आप ओवैसी साहब को फॉलो करते? बहुत ज्यादा। ओवैसी मेरा भाई है, ओवैसी मेरा हमदर्द है, ओवैसी मेरी जान है, शान है। हम उसे बहुत पसंद करते हैं। आने वाला वक्त ओवैसी का ही है। अच्छा, आने वाला वक्त ओवैसी बिल्कुल ओवैसी का है। देखो, किसी भी कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसे अभी हमारे ओवैसी साहब जो है ना, हैदराबाद से अभी निकले हैं। अच्छा, अभी तक 15-20 साल से जो भी पार्टी में थे वो हैदराबाद में थे, हैदराबाद से बाहर तो नहीं थे। अभी इसी योजना में निकले हैं, आने पिछले 5 साल से ही इसी योजना में निकले हैं। थोड़ा वक्त तो लगता है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त 100%, 100 की 100% ओवैसी का ही है। ओवैसी साहब को कैसे देखते हैं, क्या लीडर के तौर पे देखते हैं और कैसे देखते हैं? बेहतरीन लीडर है, इससे अच्छा लीडर है ही नहीं। हक की बात करते हैं, 100 की 100%, 100% सच्ची बात करते हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं, तत्वों पर बात करते हैं। और बताइए क्या चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं जो बीजेपी के तरफ से जो है, और साक्षी महाराज ने एक मर्तबा कह दिया था कि बीजेपी ओवैसी साहब आ रहे हैं तो बीजेपी को जो है सपोर्ट करेंगे। तो इस पर कितना कह रहे हैं? बीजेपी के लोग ने कहा था ये बात, साक्षी महाराज ने कहा। देखो, साक्षी महाराज आई डोंट नो, साक्षी महाराज इन वगैरह की मुझे बात नहीं करनी लोगों से।
इन लोगों को समझ ही नहीं है क्या कहना क्या नहीं। साक्षी महाराज हो, गिरिराज सिंह चौहान साहब हो, ये लोगों की, केंद्रीय मंत्री की लोगों की बात नहीं करनी है। ओवैसी साहब पे 4 गोलियां चल गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते रह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त हो गया पूरा प्रदेश। कोई गुंडा मुक्त नहीं हो, तो ये गोलियां कहाँ से? कोई गुंडा मुक्त नहीं हो यहाँ। सिर्फ भाषण है, जुमलेबाजी है। 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ देंगे, 15 लाख देंगे, सब जुमलेबाजी, कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा राशन देने के बाद में आपके सिलेंडर 5 की बजाय 1000 कर दिया। ये जुमलेबाजी है। बदलाव कर रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह बदलाव होगा। समाज से अखिलेश यादव जी इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में आएगी। जैसे आप ओवैसी साहब को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि एक 2 सीट मिल जाए ओवैसी साहब को। नहीं, इंशाल्लाह देखो सीट तो मिलेगी, बढ़ोतरी तो होगी, हफ्ता हफ्ता बढ़ोतरी तो होगी। आप देख भी रहे होंगे अभी कितना जज्बा है, लोगों में जज्बा है, समझेंगे। जैसे भी मेरे बड़े भाई ने कहा कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझेंगे, वक्त आ गया और अब नहीं जाएंगे तो कब को जाएंगे। अब दरिया बिछाने का वक्त गया भाई मेरे भाई। तो आप तो समाजवादी पार्टी में तो मैं समाजवादी पार्टी को किसी वजह से वोट दे रहा हूँ क्योंकि मैं बीजेपी नहीं चाहता। अच्छा, तो इसलिए मेरी मजबूरी है। अच्छा, मेरे फिलहाल मेरे देवन शहर में समाजवादी पार्टी की पूरी हवा है, एक तरफा हवा है, तो उसे खत्म करने के लिए तो आएगी। सुमेरबंदी साहब हार जाएंगे? नहीं देखो, मैं नहीं चाहता कि हारे। मैं कैसे कहता हूँ शहर है? इलेक्शन लड़े तो देखो हवा देख, अगर सच्ची बात है, अगर सच्चाई देखोगे तो समाजवादी पार्टी की हवा है। सच कहना चाहिए ना। वो ठीक है। देखो मैं तो ओवैसी को चाहता हूँ। चाहते एक अलग होती है, मजबूरी एक अलग होती है। तो बदलाव कर रहे हैं इस बार? बदलाव आएगा इंशाल्लाह। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है। पहले फेज में 58 सीटों के लिए हो गई चुनाव। दूसरा फेज 14 तारीख को जो है 55 सीटों के लिए वोट करने वाला। आपको एक बात बता दें कि पहले चरण में 58 सीटों में 2017 में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अब ये 2022 चल रहा है तो यहाँ पर कितने में कामयाब होती, मगर इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों से निकल चुका है। तो अब वो दूसरे जितने भी 4, 5, 6 फेसेस बचे हैं वहां पर वो कोशिश आजमा रहे, मगर सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये महत्वपूर्ण है। मगर इतना जरूर है कि देवबंद में ओवैसी के फैन हैं, मगर वोट को लेकर कुछ कंफ्यूजन जरूर है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।